आज वकास भाई की इतनी बड़ी दावत कहाँ पर थी और ये नल मैंने जमीन से निकाल कर क्यों फेंक दिया, ये सब मैं आपको व्लॉग बनाकर दिखाता हूँ। रोज की रूटीन के मुताबिक सुबह सुबह मैंने अपनी बाइक खींची और शूटिंग वाली जगह पर पहुंच गया। मैंने वहाँ जाकर देखा अफजल भाई और बाकी टीम के लड़के बाइक को नहला रहे थे। ये बाइक को इसलिए नहला रहे थे क्योंकि आज हमने इसके साथ शूटिंग करनी थी। अभी हम वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे थे, फिर देखा वहाँ पर वकास भाई और उसकी टीम भी आ गई। वकास भाई ने कहा बाकी बातें बाद में करेंगे, आज मुझे सुबह सुबह लस्सी पिलाओ, उस्ताद साहब का हुक्म हो और हम ना कर दें ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद उस्ताद साहब को लस्सी पेश की गई। उस्ताद साहब के नाम पर फिर हम सब ने एक एक गिलास लस्सी का पिया और डकार देकर शूटिंग वाली जगह पर पहुंच गए। फिर वहां जाकर हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हमें जल्दी थी क्योंकि वकास भाई ने कहा था कि आज शूटिंग जल्दी खत्म करना, हमने डीजी खान की पिज्जा डिजायर पर दावत खाने जाना है, इसलिए आज हम 2 घंटे के अंदर अंदर शूटिंग खत्म करने के बाद अपने डेरे पर वापस आ गए। मैंने यहाँ आकर देखा कारी साहब भूख की वजह से चने खा रहे थे। फिर मैंने सबको कहा इतना भूख लगी हुई है तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से तैयारी करो, दावत खाने चलते हैं। फिर मुझे अफजल भाई ने कहा ठीक है आप रेडी हो जाओ, हम तैयार होकर आपको लेने आ रहे हैं। ये सुनकर मैं जल्दी से अपने दोस्त इकबाल भाई के सलून पर पहुंच गया। मैंने उसको कहा आज मुझे पप्पू बना दो, मैंने दावत पर जाना है। फिर उसने मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल पप्पू बना दिया। उसके बाद मैं चला गया घर सूट चेंज करने के लिए। अभी मैं सूट चेंज कर ही रहा था तो वहाँ पर अफजल भाई की कॉल आ गई। उसने कहा बहर आ जाओ, हम आपको लेने आए हुए हैं। फिर वकास भाई की कॉलें आ रही थी, उसने कहा जल्दी से आ जाओ, हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनने के बाद फिर हमने अपनी गाड़ी में सिद्धू मूसे वाला लगाया और कार को लीवर देकर डीजी खान पहुंच गए। हम जैसे ही वहाँ पर पहुंचे तो अंदर जाकर देखा एक बंदा भी नहीं आया हुआ था। हम सब हैरान रह गए, हमें बुलाकर ये सब कहाँ चले गए हैं। थोड़ी देर वहाँ पर इंतजार करने के बाद वकास भाई आ गए। मैंने उनको कहा अगर आज आप 10 मिनट और लेट करते तो हम घर जाने वाले थे। वकास भाई ने कहा शुक्र पढ़ो कि आपने ये हरकत नहीं की वरना आपके ऊपर जुर्माना लग जाता। अभी हम गपशप लगा रहे थे तो वहाँ पर जहाजेब भाई भी अपना व्लॉग बनाते बनाते पहुंच गए। जहाजेब भाई ने कहा अब यहाँ पर बैठकर टाइम जाया क्यों कर रहे हो, दावत का नाम सुनकर मेरे पेट के अंदर गुदगुदी हो रही है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। फिर हम सब भूख के मारों ने वहाँ से अपनी अपनी गाड़ी निकाली और पिज्जा डिजायर पर पहुंच गए। ये पिज्जा डिजायर डीजी खान के ट्रैफिक चौक से आगे अस्पताल चौक वाले रोड पर मौजूद है। जैसे ही हम वहाँ पर उतरे तो उन भाइयों ने वकास भाई का बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद फिर उन्होंने हमें अंदर बिठा दिया, ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। थोड़ी ही देर के बाद सबसे पहले उन्होंने हमें पिज्जा पेश कर दिया। पिज्जे को देखकर मेरे पेट के चूहे खुश हो ही रहे थे तो वहाँ पर एक भाई ने नगेट्स की प्लेट रख दी। फिर हम सब ने कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले वकास भाई ने पिज्जा खाया। मैंने कहा जी वकास भाई आप पिज्जा डिजायर वालों को 100 में से कितने नंबर देना चाहोगे। उसने कहा मैं 100 में से 70 नंबर देना चाहूंगा। उसके बाद मैंने उसैब भाई से पूछा हाँ उसैब भाई आप कितने नंबर देना चाहोगे। उसने कहा मैं भी 70 नंबर देना चाहूंगा। अभी हम पिज्जा और बर्गर खा ही रहे थे तो वहाँ पर एक भाई ने कहा थोड़ी सी जगह रखनी है, अभी हमने आपको बारबेक्यू भी पेश करना है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर बारबेक्यू पेश किया गया। उसको देखकर मैंने कहा यार मेरा तो पेट बिल्कुल फुल है, अब क्या कर सकते हैं, आ गया तो खाना पड़ेगा। फिर बिना कुछ सोचने के बाद मैंने एक भाई को कैमरा दिया। मैंने कहा आप मेरा व्लॉग बनाओ, मैं आपको ये सारी बोटियां खा के दिखाता हूँ। सब कुछ खाने के बाद मैं पिज्जा डिजायर वालों को 100 में से 80 नंबर देना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई यहाँ पर कुछ खाना चाहता है तो खा सकता है, टेस्ट अच्छा है, ज्यादा बुरा नहीं है। फिर हम सब ने उनके साथ थोड़ी देर गपशप लगाई। गपशप लगाने के बाद हमने उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे इजाजत मांग कर अपने अपने घर की तरफ चले गए।